Hello students, today we are discussing about combinational clipper circuit. So what it will do, it will clip the input waveform. This is the input waveform which we feed in here. So this input waveform will be clipped at two independent level. For clipping it in two independent level, positive and negative, it is based on both positive and negative clipper. So it will clip a level 2, it will clip into a two level of positive and negative. We will see it that how it will work. So when we give input here, so what will happen? So for input Vn equals to positive, that is 0 to t by 2, and this is t. For t is 0 to t by 2, what will happen here? ये पॉजिटिव है, ये डायोड क्या है? ये पॉजिटिव, ये माइनस, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं VB1 है, ये VB1 क्या कर रहा है? इसको रिवर्स बाइस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये रिवर्स बाइस प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज की वजह से फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, लेकिन वो कब होगा? जब VB1 से इनपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अदर देन दैट इट विल बी D1 will be always reverse biased when input voltage is less than VB1. On the other hand D2 को चेक करेंगे हम, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बाइस्ड ही है, और ये VB2 भी इसको रिवर्स बाइस्ड कर रहा है। तो फॉर इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड D/2, तो इसमें दो कंडीशन आ जाएंगे। जब इनपुट वोल्टेज इज लेस देन VB1 है, लेस देन VB1 है, तो क्या होगा? तो ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ओपन सर्किट ही रहेगा। जब इनपुट वोल्टेज VB1 से कम है, इस केस में अगर हम जनरलाइज्ड व्यू में लिखें तो D2 तो हमेशा ही ऑल टाइम ऑफ रहेगा। ठीक है, D2 विल बी एक्ट एज एन, इट इज रिवर्स बायस, सो एक्ट एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, ऑलवेज, पूरे टाइम। बट जो D1 है, ये क्या होगा? ये ऑन होगा जब VB1 से ज्यादा होगा इनपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज VB1 से कम है, तो देन D1 विल बी ऑफ, because it will act as it will act as an open circuit, and because of its reverse bias। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये VB1 आ गया, ये R है, और ये D2 तो ओपन सर्किट है ही। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा? आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा? ये इनपुट वोल्टेज है, इस केस में आउटपुट वोल्टेज आएगा इनपुट वोल्टेज के बराबर, जब इनपुट वोल्टेज VB1 से कम है। जैसे इनपुट वोल्टेज VB1 से ज्यादा आ जाता है, तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसा होगा? ये D1, ये जो D1 था, D2 था, ये D1 हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये आ जाएगा VB1, R VB1, और ये शॉर्ट सर्किट होगा DB1, क्योंकि ये D1 क्या हो जाएगा इस टाइम? ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अब फॉरवर्ड बाइस क्यों हो गया? क्योंकि VB1 जो इसको रिवर्स बाइस प्रोवाइड कर रहा था, उससे ज्यादा इनपुट वोल्टेज हमने दे दी है। तो इस केस में हम क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। D2 अभी भी रिवर्स बाइस्ड ही है, क्योंकि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा इसके? आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगा? VB1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, फॉर t इक्वल्स टू T/2 टू t, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के क्या होगा? ये हमेशा रिवर्स बाइस रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव दिया तो ये रिवर्स बाइस्ड, इसको रिवर्स बाइस करेगा, तो ये हमेशा ओपन सर्किट रहेगा। ऑन द अदर हैंड ये इसको फॉरवर्ड बाइस्ड करेगा, लेकिन हमको VB2 देखना है। VB2 इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, रिवर्स बाइस कर रहा है, इसको क्या कर रहा है? इसको रिवर्स बाइस कर रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है इसका वोल्टेज सोर्स का, तो ये इसको रिवर्स बाइस प्रोवाइड कर रहा है, बट इनपुट वोल्टेज इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहा है। तो जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VB2 से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये रिवर्स बाइस्ड रहेगा। और जैसे ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाए, जैसे ये इनपुट वोल्टेज VB2 से ज्यादा हो जाती है, वैसे ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस, जैसे यहाँ पे D1 के साथ हुआ, वैसे D2 के साथ होगा। तो इस केस में भी
इनपुट वोल्टेज दो केस आएगा। इस केस में अगर जनरली देखा जाए तो D1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, बिकॉज D1 विल बी रिवर्स बाइस्ड ड्यू टू नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव, ये तो पता ही है। तो जब इनपुट वोल्टेज लेस देन VB2 है, पहली कंडीशन, तो लेस देन VB2 है, तो ये कैसे होगा, D1 तो हमेशा ओपन सर्किट ही है, और इनपुट D1 तो ऑफ ही है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से है, अगर नेगेटिव वोल्टेज आपने दिया तो हमेशा ये क्या करेगा, रिवर्स बाइस रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन D2 भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि VB2 जो इसको रिवर्स बाइस कर रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं है इनपुट वोल्टेज की। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, ये भी इनपुट के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, जब इनपुट वोल्टेज VB2 से ज्यादा है तो D1 हमेशा की तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस्ड। इस केस में क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज VB2 से ज्यादा है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये आ गया VB2। ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, VB2 इन दिस केस व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VB2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसको हम अगर प्लॉट करें तो प्लॉट किस तरीके से होगा, अगर ये इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये Vm मैक्सिमम वोल्टेज, सपोज करो ये है, ये जो वोल्टेज है ये VB1 है, और ये वोल्टेज सपोज करो हमने कंसिडर किया कि ये VB2 है। तो आउटपुट वोल्टेज इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, जो अभी तक हमने देखा, आउटपुट वोल्टेज आएगा जब ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो आउट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर 0 to T/2, फॉर 0 to T/2 आउटपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट के बराबर है। इस केस में ये वाला आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, कब, जब इनपुट वोल्टेज इज लेस देन VB1। व्हेन इनपुट वोल्टेज ये इनपुट वोल्टेज है, इज लेस देन VB1, देन आउटपुट वोल्टेज विल फॉलो द इनपुट। ठीक है, जैसे ही इनपुट वोल्टेज VB1 से ज्यादा है, तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज VB1 से ज्यादा हो जाता है, ये कंडीशन, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, VB1 आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, VB1, सॉरी ये VB1 है। कब तक रहेगा, जब तक ये इनपुट वोल्टेज VB1 से ज्यादा होगा। जैसे इनपुट वोल्टेज VB1 से नीचे आ गया, वैसे ही क्या, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, जब इनपुट वोल्टेज VB2 से कम है, इनपुट वोल्टेज जब VB2 से कम है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट विल फॉलो द इनपुट। आउटपुट क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा, कब तक, जब तक ये VB2 से नीचे है इनपुट। जैसे इनपुट VB2 से ज्यादा हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, VB2 आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ गया इधर पे, इस केस में VB2 आ जाएगा, कब तक, जब तक इनपुट VB2 से कम है, ज्यादा है, तो VB2 में फिक्स हो जाएगा। जैसे इनपुट VB2 से कम है, तो आउटपुट जो है इनपुट को फॉलो करेगा इस तरीके से। और ये जो लेवल है, ये VB2 है, ये VB1। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने देखा कि हमने जो इनपुट वोल्टेज था उसको पॉजिटिव में एक लेवल VB1 में फिक्स कर दिया। अगर इनपुट वोल्टेज VB1 से कम है, तो ये एरिया क्या है, Vout इक्वल्स टू Vin है। यहाँ क्या, Vout इक्वल्स टू VB1 है, यहाँ Vout इक्वल्स टू VB2 है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज VB2 से ज्यादा होता है, तो ये एक फिक्स लेवल पे फिक्स हो जाता है। यहाँ पे भी क्या, इस रीजन में Vout इक्वल्स टू Vin है, इस रीजन में भी हमने Vout इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज देखा। तो इस तरीके से हमने देखना है कि ये डायोड कैसे ऑन और ऑफ हो रहा है,
और ये जो है एक पॉजिटिव पार्ट में ये क्लिप हुआ, कुछ पॉजिटिव पार्ट क्लिप हुआ, और एक फिक्स लेवल इंडिपेंडेंट लेवल हमने VB1 और VB2 अटेन किया। तो इसको ये भी बोलते हैं कि क्लिपिंग एट टू इंडिपेंडेंट लेवल। हमने क्या किया, हमने दो इंडिपेंडेंट लेवल में क्लिप कर दिया इनपुट को, इनपुट जो हमने इनपुट सिग्नल दिया था। तो इसको ऐसे सर्किट, ऐसे आउटपुट को रिजल्ट में लाने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशनल क्लिपर सर्किट, जो कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट लेवल में क्लिप करता हो। तो आई होप you understand it. Do let me know. Thank you very much.